हेलो माय डियर स्टूडेंट, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर एकेडमी। हम लोग लास्ट क्लास में केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन देख रहे थे। हाइब्रिडाइजेशन निकालते क्यों हैं और कितने टाइप के हाइब्रिडाइजेशन होते हैं और कब किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं, हमने उस पार्ट को स्टार्ट किया था। क्लियर है? जिसमें से हमने दो टाइप के हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ लिया था। एक हाइब्रिडाइजेशन था sp, दूसरा क्या था sp2। अगर सिंपल शब्दों में समझोगे तो हाइब्रिडाइजेशन क्या है? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल है। ओवरलैपिंग से पहले जितने भी एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं एक ऑर्बिट के, वो आपस में मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होकर के नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं, जिनकी शेप और एनर्जी क्या होगी? सेम होगी। डायरेक्शनल नेचर ज़्यादा होगा, इसलिए हाइब्रिड ऑर्बिटल ज़्यादा स्ट्रॉन्गर सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं विथ रिस्पेक्ट टू अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। इतना तक समझ में आता है? आज हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडेशन पढ़ रहे हैं। कौन सा बेटा? sp3। अब sp3 हाइब्रिडेशन से पहले मैं तुमको करके बताता हूँ हाइब्रिडेशन कैसे निकालते हैं, फिर ध्यान से समझना। तीन एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखेंगे। एक एग्जाम्पल देखते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6। दूसरा देखेंगे नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर 7। तीसरा देखेंगे ऑक्सीजन, एटॉमिक नंबर 8। तीनों के केस में अगर तुम देखोगे तो तीनों sp3 हाइब्रिडाइज ही होते हैं। आमतौर पर तुम अगर तीनों का बॉन्डिंग देखोगे तो sp3 होगा। सबसे पहले हम लोग कहाँ से कहानी को स्टार्ट करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से। कहाँ से देखेंगे? अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे बच्चे तो इसका क्या होगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। इज दैट क्लियर फॉर एवरीवन? अगर इसकी आप बात करते हो तो ये क्या हो जाएगा? 2s2 2p3। और इसकी बात करते हो आप तो 2s2 2p4। पहले ध्यान से समझना, कोई दिक्कत हो तो फिर मेरे से पूछना कि सर मेरे को क्या नहीं समझा। और वाइटल डायग्राम अगर निकालूं तो s में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे और p में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? बॉन्ड किस स्टेट में बनेगा? ग्राउंड स्टेट या एक्साइटेड स्टेट? तो बॉन्ड बनेगा एक्साइटेड स्टेट में। क्या होगा? 2s के इलेक्ट्रॉन 2p में चले जाएंगे। हाँ या ना? हर एक बच्चों को समझ में आ रहा है? बस तुम्हें इसको समझ के ले लेना, यही होगा। अगर नाइट्रोजन के केस में बात करोगे, s में कितने इलेक्ट्रॉन्स? यही होगा। समझ में आ रहा है? अब होगा क्या? कार्बन के केस में एक s के ऑर्बिटल एंड 3 p के ऑर्बिटल, सब में एक एक बॉन्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, नॉट बॉन्ड। बोलो ना। कार्बन के केस में देखोगे तो एक 2s और 3 2p के। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2s। और ये कौन सा है? 2p। नाइट्रोजन के केस में देखोगे तो 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। मतलब 2s में क्या है? लोन पेयर। एंड 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 3, जो बॉन्ड पेयर है। तो ये किसके हैं? 2s। और ये किसके हैं? 2p के। और ये किसके हैं? 2s। ये किसके हैं? 2p। हाइब्रिडाइजेशन में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लेते हैं? तो तुम कहोगे लोन पेयर भी जाते हैं, बॉन्ड पेयर भी जाते हैं और वैकेंट ऑर्बिटल भी जाते हैं। इस केस में देखो, कार्बन का ये वैकेंट ऑर्बिटल, यहाँ पे बॉन्ड पेयर आगे जा रहा है। नाइट्रोजन का ये लोन पेयर। अब होगा क्या कि अब यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन किसी के साथ बॉन्ड बनाने जाते हैं। तो जिसमें कार्बन का एक s और 3 p है, तो ये क्या करेंगे? इससे पहले आपस में सब मिक्स हो जाएंगे। और चूंकि 4 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स हो रहे हैं तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और वो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे? जिनका नाम होगा sp3। जिनका नाम क्या होगा? sp3। समझ में आ रहा है? कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स किए हैं? 4। तो 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे जिनका नाम क्या होगा? sp3। और सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होगा। चारों ऑर्बिटल का नाम sp3 होगा। अब हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होते हैं? एक स्ट्रॉन्गर लोब होते हैं, दूसरा कौन सा होता है? एक बड़े लोब होते हैं, क्या होता है? छोटा लोब होता है। एक बिगर लोब होता है, दूसरा क्या होगा? स्मॉलर लोब। इलेक्ट्रॉन हमेशा किस में होगा? बिगर लोब में होगा। और ये चारों ऑर्बिटल आपस में ऐसे अरेंज होंगे ताकि इनके बीच का क्या होगा? रिपल्सन कम होगा। बोलो, क्या मैं सही कह रहा हूँ? अगर नाइट्रोजन के केस में भी बात करोगे तो ये बाकी के ऑर्बिटल आपस में क्या हो जाएंगे? मिक्स होकर के 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल देंगे। और ये 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल कौन से होंगे? यहाँ पे भी एक s और 3 p है ना बेटा? तो ये कौन से होंगे? ध्यान से देख लो। एक में लोन पेयर रहेगा, बाकी में सिंगल रहेगा। नाम क्या होगा इसका? sp3। और इस केस में भी ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में क्या होंगे? मिक्स होंगे। मिक्स होकर के क्या होगा? प्रोसेस। इस स्टेज को क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे क्या होगा? तो सारे के सारे एटॉमिक ऑर्बिटल क्या होंगे? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे। अगर कार्बन भी किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो इसका भी हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3। नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन क्या होगा? sp3।
और ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp3। अब तुम रुक करके थोड़ा सा याद करो कि अगर जिसका हाइब्रिडाइजेशन, जिस एटम का बेरिलियम के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन था, तो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे अरेंज हुए थे, लीनियरली। बॉन्ड एंगल कितना था, 180 डिग्री। अगर नहीं है तो मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके तुमको दिखाता हूँ ताकि तुमको समझ में आ जाए। अगर समझो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, अगर किसकी बात कर लूँ मैं, sp, तो एक ऑर्बिटल ऐसे, एक ऑर्बिटल ऐसे। देखो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन, यही sp था। बॉन्ड एंगल कितना, 180 डिग्री। समझ में आ रहा है। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन हमने पढ़ा था sp2, सेकेंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल थे, कितने एंगल पे होंगे, 120 डिग्री। कितने एंगल पे होंगे, 120 एंगल। तो ये कैसा होगा बेटा, यही होगा। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना था, 120 डिग्री। इस ज्योमेट्री को हमने क्या कहा था, लीनियर। और इसको हमने क्या कहा था, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या बोला था इसको एक को ट्राइगोनल प्लेनर बोला, दूसरे को क्या बोला, लीनियर बोला। अब कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आ रहे हैं, अगर 4 ये हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो कैसे अरेंज होंगे, 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब सोच के देखो, 2 था तो लीनियरली अटैच था, 3 था तो ट्राइगोनल प्लेनर, अब 4 है तो कैसे अरेंज हो सकता है। अब तुम ऐसा ही कर सकते ना कि ऐसे मान लो, तुम अगर मन में सोचोगे प्लस के जैसे, और दूसरा ऐसे। अगर ऐसे नहीं समझ पा रहे तो देख लो, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे। एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। और जब तुम इसको मिलाओगे तो ये कुछ इस टाइप से होगा, स्क्वायर के जैसे। लेकिन स्क्वायर जो होगा चारों के चारों प्लेन में ही होगा ना। एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब ये स्क्वायर नहीं होकर के ये जो मॉलिक्यूल है, चूंकि ये अपने आप को ऐसे अरेंज करेंगे ना कि इनके बीच का रिपल्सन क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए। और वो मिनिमम रिपल्सन करने के लिए ये मॉलिक्यूल प्लेनर छोड़ करके नॉन प्लेनर हो जाता है। और उस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। 3 और पेन दो, मैं तुमको दिखाता हूँ टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसा होता है। क्या तुमको एंगल 90 दिख रहा है क्या, नहीं। तुम इस एंगल को देखो, 90 से ज़्यादा है। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। इस ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं। और इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को जब आप देखोगे तो एक बार में कोई 2 ही बॉन्ड प्लेन में होता है। तो देखो, एक आगे की तरफ, एक पीछे की तरफ, किधर से भी तुम देख लो। और ये नॉन प्लेनर ज्योमेट्री होती है। और दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अब इस केस में बॉन्ड एंगल 109 डिग्री होती है। 90 से ज़्यादा होगी या नहीं होगी, 90 से ज़्यादा होगी। तो ये स्क्वायर प्लेनर ना हो करके, क्योंकि इस केस में एंगल कितना हो जाएगा, तो ये स्क्वायर प्लेनर ना हो करके कैसा हो जाता है, टेट्राहेड्रली अरेंज हो जाता है। अब तुम कहोगे सर ये टेट्राहेड्रली अरेंज कैसे, इसको हटा देता हूँ, ये तो समझाने के लिए मैं लिखा था, ये ऑलरेडी आपके कॉपी में बना हुआ होगा। अब टेट्राहेड्रली कैसे अरेंज होगा, चूंकि 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बने ना। तो ध्यान से देखो, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे, ये एक उसका स्मॉलर लो, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसका स्मॉलर लो, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसका स्मॉलर लो, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ये इसका स्मॉलर लो। अब इस ज्योमेट्री को तुम देखोगे तो ये ऐसे देख लो, 3 ऐसे इस फॉर्म में हुआ, बोलो ना हाँ या ना। फिर उसके बाद यहाँ देख लो, अगर समझो हाइड्रोजन का ही एक एटम में ले लेता हूँ, हाइड्रोजन 1s1, तो हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा, इसका s ऑर्बिटल। तो ये s ऑर्बिटल चारों इस एटम से जाकर के क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, बोलो ना हाँ या ना। और अगर मैं उस ओवरलैपिंग को दिखा दूँ तो आपको दिखाता हूँ किस टाइप से होगा ओवरलैपिंग। हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल होगा, तो एक s यहाँ ओवरलैप करेगा, दूसरा s यहाँ ओवरलैप करेगा, तीसरा s यहाँ ओवरलैप करेगा, चौथा s यहाँ ओवरलैप करेगा। और ये बॉन्ड किस टाइप से बनेगा, तो ध्यान से देख लो, ये कार्बन है, यहाँ एक H, यहाँ एक H, यहाँ एक H, और ये ज्योमेट्री किस टाइप से हुआ, फिर से देख लो, टेट्राहेड्रली। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल में से चारों के चारों बॉन्ड पेयर हुए। लेकिन यही मॉलिक्यूल अगर नाइट्रोजन होता तो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या आता, लोन पेयर आता, तो स्ट्रक्चर कैसा होता, एक में लोन पेयर आता और बाकी के 3 क्या होते, बॉन्ड होते। ये इस टाइप से होता। ये भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, ये भी ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल।
और अगर ऑक्सीजन होता तो ये ऑक्सीजन है, किसी दो पे क्या आ जाता है, लोन पेयर, बोलो ध्यान से देखो, एक इस पे लोन पेयर ले लिया, एक इस पे लोन पेयर ले लिया, होगा, और बाकी के दो बॉन्ड क्या होते हैं, हाइड्रोजन। इसी को थोड़ा मैं रोटेट कर दे रहा हूँ, तो ये कुछ इस टाइप से होगा, ये ऑक्सीजन है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में यहाँ पे चारों के चारों बॉन्ड पेयर आ गए हैं। यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में एक लोन पेयर, तीन बॉन्ड पेयर, और यहाँ पे हाइब्रिड ऑर्बिटल में दो लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर। क्या ऐसा हो सकता है कि तीन लोन पेयर एक बॉन्ड पेयर आए? नहीं, एंगल के लिए कम से कम दो एंगल तो चाहिए ना, दो बॉन्ड तो चाहिए ना। ये तीनों केस हो सकता है, और तीनों के केस में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। इसलिए मैंने CH4 का एक एग्जाम्पल भी लिया था, ये एग्जाम्पल से तुमको समझ में आ जाए। देखो, तीन बॉन्ड एक साथ है, ये पिंक कलर से कार्बन है, व्हाइट कलर से हाइड्रोजन है। अब तुमको ये एंगल दिख रहा है, तुमको क्या लग रहा है, ये एंगल कितना होगा, 90 से ज़्यादा ही दिख रहा है ना, और ये एंगल कितना होता है, 109। किसी भी एटम के बीच में देखोगे तो ज्योमेट्री कितना होगा, 109 डिग्री। अगर ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन दोनों प्लेन में है, तो ये हाइड्रोजन तुम्हारे तरफ होंगे, टुवर्ड्स फ्रंट साइड होंगे, और ये हाइड्रोजन किधर होंगे, बैक साइड होंगे। और यही ज्योमेट्री को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। और अगर ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो मॉलिक्यूल प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर होगा। कैसा होगा, नॉन प्लेनर ज्योमेट्री। और कभी भी ये हाइब्रिडाइजेशन अगर टेट्राहेड्रल है, इस हाइब्रिडाइजेशन को क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल। और टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा, नॉन प्लेनर। क्या मेरी बात समझ में आई, क्लियर है? sp कैसा था, लीनियर, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। sp2 ट्राइगोनल प्लेनर, तीनों के तीनों ऑर्बिटल प्लेन में, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री। sp3 टेट्राहेड्रल, नॉन प्लेनर, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इसमें मिक्स हो रहे हैं, 4, एक s के और 3 p के। देख लो, इन दिस हाइब्रिडाइजेशन 1 s ऑर्बिटल एंड 3 p ऑर्बिटल ऑफ एन एटम, किसी भी एटम का टोटल 4 ऑर्बिटल होगा, जिसमें से एक s और 3 p ऑर्बिटल आपस में मिक्स होकर के 4 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करेंगे, और उन हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा, sp3। क्लियर है? कहता है द एंगल बिटवीन दिस 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल इज कितना, 109 डिग्री 28 मिनट। ऐसे तुम देखोगे तो 109 फर्स्ट लाइन है तो क्या होता है, 28 मिनट, या 109.5 डिग्री अप्रॉक्स में तुम ले लेना। इस केस में एक s और टोटल 3 p है, तो अगर मैं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर की बात करूं तो कितना हो जाएगा, 25%। तो इस केस में अगर s करेक्टर की बात करूं, s करेक्टर तो कितना होगा, 25% होगा। एग्जाम्पल की बात करोगे तो ये जितने भी मॉलिक्यूल है, CH4, CF4, CCl4, CBr4, सारे के सारे क्या होंगे, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होंगे। अभी मैं तुमको हाइब्रिडाइजेशन में अलग अलग मॉलिक्यूल का एग्जांपल लेकर के तुमको हाइब्रिडाइजेशन कैसे होता है, कैसे हाइब्रिड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं, कैसे उनका ज्योमेट्री होता है, बॉन्ड एंगल कितना होता है, ये समझा रहा हूँ। आगे जाकर के मैं तुमको ट्रिक बताऊंगा कि अगर किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, किसी भी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो वो बहुत एक सिंपल सा ट्रिक है, उससे तुम निकाल सकते हो, या फॉर्मूला या शॉर्टकट कह सकते हो। अभी पहले हम 1 बाय 1 हाइब्रिडाइजेशन समझो। किसी भी मॉलिक्यूल का मुझे निकालना है, तुमको इसी का निकालना है। तुमको कभी भी कहता हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल पे जो चार्ज होता है वो सराउंडिंग एटम पे होगा या सेंट्रल एटम पे, सेंट्रल। हमेशा मॉलिक्यूल पे चार्ज सेंट्रल एटम पे होता है, सही कह रहा हूँ। अब सेंट्रल एटम क्या है यहाँ पे, एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन देखो ग्रुप 13 के एलिमेंट है, 3 होता है, माइनस चार्ज या प्लस चार्ज, माइनस, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन किया होगा, तो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4। कार्बन जैसा हो गया, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो ये भी 4 बॉन्ड बनाएगा, बस हो गया, ये एल्युमिनियम है। पहले तो अपने को हाइब्रिडाइजेशन निकालना है ना, चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, टोटल नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3। इसके लिए परेशान मत होना, ये हम लोग एकदम सिस्टमेटिक पढ़ेंगे, पहले 1 बाय 1 हाइब्रिडाइजेशन देख रहे हैं। तो अगर sp है तो लीनियर 180 डिग्री, sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर 120 डिग्री, sp3 है तो टेट्राहेड्रल नॉन प्लेनर, बॉन्ड एंगल 109 डिग्री। क्या सबको समझ में आया? ये जो मैं तुमको 3 एग्जांपल बताया हूँ, कार्बन, नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन का, इस केस में मॉलिक्यूल CH4, इस केस में मॉलिक्यूल NH3, इस केस में मॉलिक्यूल CH4 NH3, और इस केस में मॉलिक्यूल क्या है, H2O। यही 3 एग्जांपल टेट्राहेड्रल का लेकर के हम लोग हाइब्रिडाइजेशन का ड्रॉबैक पढ़ेंगे, और नया थ्योरी आगे जाके पढ़ेंगे, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, जिसको वेस्पर थ्योरी बोलते हैं। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में लोन पेयर आ जाए तो इससे मॉलिक्यूल का शेप चेंज करता है। लेकिन अभी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को समझते हैं, यहाँ तक समझ में होगा।
नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन में लेता हूँ sp3d। पहले एग्जाम्पल समझ लो फिर उसकी बात करते हैं। एक एग्जाम्पल लेता हूँ फॉस्फोरस। क्या ले लो? एटॉमिक नंबर 15, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन Ni10, फॉस्फोरस 3 पीरियड का एलिमेंट है। बिल्कुल सही है बेटा, Ni10। क्या मैं सही कह रहा हूँ? 3s2 3p3। s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। p में कितने इलेक्ट्रॉन? 3। बहुत सही बात है बेटा। ये s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ये p में। क्या कोई दिक्कत? चूंकि फॉस्फोरस 3rd पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास 3d भी होगा। अरे फर्स्ट पीरियड के पास ओनली s होते हैं, सेकंड पीरियड के पास s और p, थर्ड के पास d। लेकिन d फिलअप कहाँ से होता है? फोर्थ से, क्योंकि d हमेशा n-1 के साथ चलता है और f हमेशा n-2 के साथ। ये सब समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो इसके पास 3d भी होगा, लेकिन 3d क्या होगा? खाली होगा। बोलो। तो ये d ऑर्बिटल होंगे जिसमें 5 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल कॉन्सेप्ट ऑफ केमिकल बॉन्डिंग क्या कहता है कि अगर आउटर मोस्ट ऑर्बिट में लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल है तो सबसे पहले लोन पेयर एक्साइटेड होकर कहाँ जाएगा? वैकेंट ऑर्बिटल में। क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो ये कहाँ चला जाएगा? क्या कुछ गलत कह रहा हूँ? तो क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? 3s1 3p3 3d1। क्या हर एक बच्चों को मेरी बात समझ में आ रही है? तो s में कितना? सही कह रहा हूँ। अब टोटल कितने बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन हो गए? बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन मतलब सिंगल जो इलेक्ट्रॉन है 5। अगर मान लो ये किसी से बॉन्ड बनाने के लिए जाए, किसी के साथ बॉन्ड बनाने जाए, एलिमेंट ले लेता हूं क्लोरीन। क्लोरीन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन p में यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है तो एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। अगर ये क्लोरीन का p ऑर्बिटल इससे बॉन्ड बनाने के लिए जाएगा तो एक ओवरलैपिंग sp हो जाएगा, 3 ओवरलैपिंग pp हो जाएगा, एक ओवरलैपिंग p और d हो जाएगा। अब sp और d तीनों की एनर्जी अलग अलग है, शेप अनइक्वल है, डायरेक्शनल नेचर अलग अलग है, तो ओवरलैपिंग होगा तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग अलग अलग होगा, बॉन्ड अलग अलग लेवल के बनेंगे। तो ये क्या करेंगे? बिफोर ओवरलैपिंग ये आपस में मिक्स हो जाएंगे। क्या कर जाएंगे बेटा? अब ये क्या होगा? बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ये जा करके मिक्स होगा। और कितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स कर रहे हैं? 5। तो 5 नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिस ऑर्बिटल को क्या बोलेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब न तो ये s रहेगा, न तो ये p रहेगा, न तो ये d रहेगा। बोलो ना, है ना? तो 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा और इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन में कितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लिए? 5। तो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। अब इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम क्या होगा? sp3d। एक s के ऑर्बिटल, 3 p के ऑर्बिटल और एक d के ऑर्बिटल। अब ये 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज कैसे होंगे? 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल आपस में अरेंज। अब ये जो 5 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे इनका एनर्जी भी सेम, डायरेक्शनल नेचर भी सेम। बोलो भाई ना। अब ये पांचों के पांचों ऑर्बिटल क्लोरीन के p ऑर्बिटल से क्या करेंगे? ओवरलैप करेंगे और 5 बॉन्ड का क्या होगा? फॉर्मेशन होगा। और जब आप इस मॉलिक्यूल को देखोगे तो इस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होगा। मैं आपको, अगर ये मॉलिक्यूल ध्यान से देखना sp2 होता तो कैसा होता? ट्राइगोनल प्लेनर। ऐसा ही होता ना? कैसा होता? ट्राइगोनल प्लेनर। तो देखो ये ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर तुमको दिख रही है? ये ज्योमेट्री कैसा दिख रहा है? 3 एक प्लेन में। तो मान लो ये ऐसा होगा, एग्जांपल से देखोगे तो ये तुम्हारा क्या है? फॉस्फोरस। ये एक क्लोरीन। बोलो हाँ ना। तो ये फॉस्फोरस एटम, 3 क्लोरीन एक प्लेन में हो गए। इस ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना? अब इस ज्योमेट्री को देखोगे तो ये ज्योमेट्री कुछ ऐसा होगा। 3 प्लेन में हो गया ट्राइगोनल प्लेनर। अब एक कैसा होगा? इस प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन के नीचे। एक प्लेन के ऊपर और एक प्लेन के नीचे। तो एक यहाँ हो गया और एक क्या हो गया? अब देखो एक पिरामिड में ऐसे बना देता हूँ तुमको। इस प्लेन से एक पिरामिड ऊपर की तरफ बना, देखो सबको दिख रहा है। और एक पिरामिड कैसे बना? मैं यही स्ट्रक्चर को 3 प्लेन में है और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। ये रेड वाला जो एटम है, ये एटम कौन सा है? फॉस्फोरस है। ये एटम कौन सा है? 3 प्लेन में थे और एक प्लेन के ऊपर एक प्लेन के नीचे। तो इसको एक साथ रख दोगे तो ऐसा ही होगा। बोलो, जो 3 प्लेन के बॉन्ड थे, जो 3 प्लेन के बॉन्ड थे, जो मैंने यहाँ येलो कलर से तुमको दिखाया है, इस डायग्राम से तुमको ये प्लेन पे दिख रहा होगा।
इन तीनों बॉन्ड को बोलते हैं इक्वेटोरियल बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं? ये जो बॉन्ड है इसको क्या बोलेंगे? और तीनों इक्वेटोरियल बॉन्ड जो है ये तीनों प्लेन पे है, तो इनके बीच का ये एंगल कितना है? 120 डिग्री। क्या मैं कुछ गलत कह रहा हूं क्या? नहीं। ये जो ऊपर नीचे वाले बॉन्ड है इस बॉन्ड को बोलते हैं एक्सियल बॉन्ड। कौन सा बोलते हैं इसको? और दो एक्सियल बीच के बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, और एक्सियल इक्वेटोरियल के बीच का एंगल 90 डिग्री। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बोलो ना, है ना? तो ये एक्सियल और इक्वेटोरियल के बीच का एंगल कितना होगा? समझ में ना? अब ध्यान से देखना, अगर ये बॉन्ड इक्वेटोरियल पोजीशन पे है तो ये इक्वेटोरियल का बॉन्ड इन दोनों के साथ 90 पे है, और अगर कोई एटम एक्सियल पे है तो वो कितने के साथ 90 पे है? 3 के साथ। बोलो, तो 3 के साथ रिपल्सन ज्यादा होगा, इसलिए तुम आगे जाकर के देखोगे तो एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड में इक्वेटोरियल बॉन्ड स्ट्रॉन्गर होता है और एक्सियल बॉन्ड क्या होता है? वीकर होता है, क्योंकि एक्सियल पोजीशन पे रिपल्सन क्या होता है? ज्यादा होता है। रिपल्सन ज्यादा होने के लिए वो थोड़ा दूर होंगे, तो तुमसे पूछे एक्सियल और इक्वेटोरियल में किसका बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगा, तो एक्सियल का क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर बॉन्ड लेंथ तुमसे पूछे किसका ज्यादा होगा? एक्सियल का ज्यादा होगा। बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या होगा? 90 भी होगा, 120 भी होगा और 180 भी होगा। क्या डायग्राम से सब क्लियर है? और इस ज्योमेट्री को बोलते हैं, चूंकि पहला 3 प्लेन पे था तो उसको क्या बोलते थे? ट्राइगोनल प्लेनर। अब एक पिरामिड उसके ऊपर और एक पिरामिड इसके नीचे, तो इसको बोलते हैं ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या बोलेंगे इसको? क्या हर बच्चों को समझ में आया? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल की बात करें तो बॉन्ड एंगल 90 डिग्री भी होगा, 120 डिग्री भी होगा और 180। क्या मेरी बात समझ में आई? तो फास्फोरस कभी भी अगर sp3d हाइब्रिडाइज में होगा तो उसकी ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाई पिरामिडल होगी, बॉन्ड एंगल 90, 120 और 180 डिग्री होगा। ये कह रहा है इन दिस हाइब्रिडाइजेशन एक s के ऑर्बिटल, 3 क्या बेटा? p ऑर्बिटल एंड 1 d ऑर्बिटल। इसमें पूछता है d के टोटल 5 ऑर्बिटल होते हैं, dxy, dyz, dzx, dx2y2 एंड dz2। तो आउट ऑफ दिस 5 ऑर्बिटल इस हाइब्रिडाइजेशन में d के कौन से ऑर्बिटल होते हैं? तो हमने लिख दिया dz2 होते हैं। आर मिक्स टू गिव 5 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल हैविंग इक्विवेलेंट शेप एंड एनर्जी। दिस हाइब्रिड ऑर्बिटल कॉल्ड एज sp3d हाइब्रिड ऑर्बिटल। आउट ऑफ these 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर कितने एंगल पे होगा? 120। 2 कितने पे होगा? परपेंडिकुलर है ना, और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ these 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ ट्राइगोनल प्लेनर एंड द शेप ऑफ मॉलिक्यूल इज कैसा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। मैं इस पढ़ने से पहले तुमको डायग्राम से सब समझा करके ऑलरेडी दिया हूँ। एग्जाम्पल में देख लो, PCl5, PBr5, ASF5, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनियम, बिस्मथ, जिसमें नाइट्रोजन 3 ही बॉन्ड बनाएगा क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, बाकी के 5 बॉन्ड बनाएंगे। तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड, फॉस्फोरस 5 बॉन्ड, आर्सेनिक 5 बॉन्ड, एंटीमनी और बिस्मथ वापस से 3 बॉन्ड। पूछो क्यों? तुमको कि सर आपने पढ़ाया था इनर्ट पेयर इफेक्ट, मूविंग डाउन द ग्रुप, लेस देन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट इज मोर स्टेबल, याद है? ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। समझ में आया? हर बच्चों को समझ में आया sp3 हाइब्रिडाइजेशन? चलो नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं हम लोग, sp3d2। पहले एक एग्जांपल लेता हूँ, उस एग्जांपल से समझाऊंगा। एग्जांपल में लेता हूँ सल्फर। क्या ले लूँ? एटम क्या लिया? सल्फर, एटॉमिक नंबर 16, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियन 10, 3s2 3p4, 3s2 3p4, 3d क्या रहेगा? ये इसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा। और वाइटल डायग्राम से दिखा दूं पिक्चर। अब ये सब तो तुमको आता होगा, बोलना बेटा। अगर मैं ये रोज रोज एक ही काम करूँ तो तुम भी बोर हो जाओगे, लेक्चर ही नहीं आओगे कि सर क्या एक ही चीज रोज पढ़ाते थे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अभी भी लोन पेयर एंड वैकेंट ऑर्बिटल है और वाइटल कॉन्सेप्ट लगेगा। लोन पेयर बॉन्ड पेयर में जाएगा एक्साइटेड स्टेट में, तो सबसे पहली बार ये यहाँ जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। तो क्या हो जाएगा? 3s2 3p3 3d1। क्या गलत कह रहा हूँ? इसको बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स?
पी में कितने इलेक्ट्रॉन? अभी भी लोन पेयर वैकेंट ऑर्बिटल, वापस ये कहाँ जाएंगे? हर समझ रहा है सब? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s1 3p3 3d2। दिस इज कॉल्ड सेकेंड, इसको क्या बोलेंगे? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। ऑर्बिटल डायग्राम देख लो, s में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। अब ये कितने ऑर्बिटल मिक्स करेंगे आपस में? 6। एक s, 3p और 2d के ऑर्बिटल। ये सारे के सारे जब ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे तो 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तुम कभी रुक करके सोचना इस ऑर्बिटल का क्या होगा, d के बाकी जो 3 ऑर्बिटल है उसका क्या होगा? वो एज इट इज रहेगा प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल में। तो यहाँ पे प्रोसेस ऑफ क्या होगा? बोलो, प्रोसेस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, और 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल बन के निकलेंगे। और कितने ऑर्बिटल मिक्स किए? एक s, 3p और 2d के, तो इसका नाम क्या होगा? sp3d2। एक चीज याद रखना, हर हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp3d2 होगा। और ये जो ऑलरेडी तुम्हारे ऑर्बिटल हैं ये ऑलरेडी प्योर एटॉमिक ऑर्बिटल के रहेंगे, वो d के 3 ऑर्बिटल। तो फिर बात आती है यहाँ पे कि d के 2 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट लिए, ये 2 ऑर्बिटल कौन से होंगे? तो एक्सिस वाले होंगे। कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? 2। तो एक्सिस वाले कौन कौन से होते हैं? dz² एंड dx²y², ये दोनों तुम्हारे d ऑर्बिटल होंगे जो इस हाइब्रिडाइजेशन में जाएंगे d2 में। अब टोटल 6 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल है, तो रुक करके देखना। 2 थे तो sp 180 डिग्री, 3 थे तो ट्राइगोनल प्लेनर बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, 4 थे तो नॉन प्लेनर हो गया था टेट्राहेड्रल बॉन्ड एंगल 109, 5 थे तो 3 प्लेन में, एक ऊपर नीचे तो 2 ही हो सकते थे। अब कितने हैं? 6। तो 4 क्या होगा? प्लेन में, एक ऊपर और एक। अगर 4 प्लेन में है तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। रुक करके समझना, 4 प्लेन में तो उसको क्या बोलेंगे? स्क्वायर प्लेनर। और एक ऊपर होगा एक नीचे। चलो 4 प्लेन में मैं तुमको दिखाता हूँ किस टाइप से। इसके एक हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे हुए, दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा हुआ, तीसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा, चौथा हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसा। सब में एक एक इलेक्ट्रॉन्स होंगे। 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल प्लेन में हुआ तो ये ज्योमेट्री क्या बना? स्क्वायर प्लेनर। क्या मेरी बात समझ में आ रही है हर एक बच्चों को? एक क्या हुआ? प्लेन के परपेंडिकुलर आगे की तरफ, दूसरा कहाँ बेटा? पीछे की तरफ। तो यहाँ पे एक यहाँ ले लिया। अब देख 4 प्लेन में थे तो एक इस फेस से, एक इस फेस से, एक इस फेस से, एक इस फेस से, ऐसे 4 पिरामिड बनेगा। ऐसे दिखा एक पिरामिड? बोलो ना हाँ या ना। चलो दूसरा पिरामिड भी तुमको दिखा देता हूँ। स्क्वायर बना, एक पिरामिड स्क्वायर के ऊपर, दूसरा पिरामिड क्या बेटा? स्क्वायर के नीचे। तो इसको स्क्वायर बाई पिरामिडल बोल सकते थे कायदे से, लेकिन रुक करके समझना इसके पास टोटल कितने फेस हैं। देखो देखना, 4 फेस ऊपर की तरफ है। देखो इस लाइन से नहीं होगा तो मैं तुमको दिखाता हूँ 4 फेस कौन कौन सा मैं बोल रहा हूँ। एक फेस देखना, पहले मैं लाइन ही मैच कर देता हूँ। ये लाइन है, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। इस फेस से एक, इस लाइन से एक फेस, दूसरा इस लाइन से एक फेस, तीसरा इस लाइन से एक फेस, चौथा इस लाइन से एक फेस। बोलो 4 पिरामिड ऐसे है ना बेटा? देखें यहाँ, ये मंदिर के 4 दीवार, तो ऊपर जो बनेगा पिरामिड ऐसे बनेगा, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो 4 ऊपर की तरफ बनेगा तो 4 नीचे। तो इस ज्योमेट्री में टोटल कितने फेस होंगे? 4 ऊपर और 4 नीचे, 8। सबके बीच में सिमेट्री है। देखो जो प्लेन में 4 बॉन्ड है उसके बीच में एंगल भी कितना? 90। और जो परपेंडिकुलर एक्सियल है उसके बीच में भी कितना? 90। एक्सियल के केस में भी 90 और इक्वेटोरियल के केस में भी कितना? हर के केस में इक्वल रिपल्सन। टोटल 8 फेस है, इसलिए इसको स्क्वायर पिरामिडल ना बोल करके हम लोग इसको ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। और यहाँ पे बॉन्ड एंगल कितना होगा मेरे बच्चे? 90 डिग्री। यहाँ पे कोई एक्सियल इक्वेटोरियल वाली बात नहीं होगी क्योंकि हर के बीच में रिपल्सन सेम होगा, एंगल हर के बीच में क्या है? सेम है। अब चूंकि हमने सल्फर के साथ लिया था, देखो यही एक स्ट्रक्चर मैंने लिया भी था। 4 क्या है तुम्हारा? देखो SF6 में 4 यहाँ पे तुम्हारा क्या है? प्लेन में है। क्या स्ट्रक्चर से क्लियर हो रहा है? देख
ये तुम्हारा क्या है, सल्फर, ये तुम्हारा फ्लोरीन, ये तुम्हारा फ्लोरीन, ये तुम्हारा फ्लोरीन, ये तुम्हारा फ्लोरीन। तो पहले 4 फ्लोरीन प्लेन में है, स्क्वायर वाले हो गए, एक ऊपर और एक नीचे। तो एक फ्लोरीन तुम्हारा यहाँ पे है, दूसरा फ्लोरीन तुम्हारा यहाँ पे, टोटल 8 है। दिस ज्योमेट्री इज कॉल्ड एज ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। क्या हर एक बच्चों को ये चीज़ समझ में आई? यही मैंने कहा कि जब भी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, टोटल एक s 3 p और 2 d ऑर्बिटल आपस में मिक्स करेंगे, जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा टोटल 6 बन के निकलेगा। ज्योमेट्री क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल कितना, 90 डिग्री। 4 प्लेन में होगा, 2 प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। द ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल ऑब्टेन फ्रॉम द एबव 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल आर सिमेट्रिकल, और जिसको ऑक्टाहेड्रल और क्या बोलेंगे, स्क्वायर पिरामिडल बोलेंगे। एंगल इसके बीच में कितना होगा, 90। और ये जितने भी सारे एग्जाम्पल है, ये सारे के सारे कौन सा है, ऑक्टाहेड्रल के है। अभी एग्जाम्पल के लिए परेशान मत होना, अभी सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री एंगल समझो, हाइब्रिडाइजेशन निकालना नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे। अब ऐसा नहीं है ना कि एक मॉलिक्यूल देगा एग्जाम में, तुम बैठ करके पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइब्रिडाइजेशन निकालोगे, उतना नहीं करना है। समझ में आया? आज हम लोग नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं, sp3d3। इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं, सबसे लास्ट हाइब्रिडेशन यही है। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल में ले लेता हूँ मैं हेलोजन फैमिली के एलिमेंट। तुम जानते थे, जैसे देखो फॉस्फोरस में ग्राउंड स्टेट में 3 बॉन्ड, एक्साइटेड स्टेट में 5। सल्फर के केस में ग्राउंड स्टेट में 2, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 4। हमेशा एक्साइटेड में जाएगा तो 2-2 से बढ़ेगा, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में 6। नहीं है तो तुम देख लो, फॉस्फोरस में दिस इज योर ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज योर फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। पहले 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड, यहाँ पे कितने बॉन्ड, 5 बॉन्ड। समझ में आ रहा? तुम सल्फर के केस में देख लो, सल्फर के केस में ग्राउंड स्टेट में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड बनाएगा, तो इस केस में वैलेंसी कितना है, 2। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में 3 और 1 4, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी कितना है, 4। इस केस में देखो टोटल 6 है, तो वैलेंसी कितना हो गया, 6। तो सिमिलरली आयोडीन के केस में 1 3 5 और 7, बोलो हाँ ना। सबसे ज्यादा कौन सा कर सकता है, नीचे वाले एलिमेंट, बोलो ना हाँ या ना। तो तुम अगर IF7 की बात करोगे तो इसका एग्जांपल कौन सा होगा, ग्रुप 17 के एलिमेंट होंगे। कौन से होंगे, ग्रुप 17 के एलिमेंट होंगे। क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, NH2 NP5 ND0, यही होगा। तुम देख लो S में कितने इलेक्ट्रॉन्स, P में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 एंड 5, और D पूरा खाली पड़े हैं, यही होगा। दिस इज योर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इस केस में कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1, जो ये पहली बार में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएगा तो कितने हो जाएंगे, 3। दूसरी बार में ये यहाँ चला जाएगा तो कितने होंगे, 5। और तीसरी बार में वापस से यहाँ चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7। तो टोटल कितने बॉन्ड बनाएंगे, 7। तो कौन कौन से होंगे, 1 S 3 P और 3 D, बोलो। तो क्या होगा हाइब्रिडेशन, sp3d3। अब ध्यान से देखना, इससे पहले हमने अभी क्या पढ़ा, sp3d sp3d2, यही पढ़ा। अब ऊपर नीचे एक ही आ रहे थे एक्सियल पे, तो यहाँ इक्वेटोरियल पे 3 थे, तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। यहाँ पे टोटल हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने थे, 5। यहाँ पे कितने थे, 6। यहाँ पे कितने, 7। जब 6 थे तो ऊपर नीचे तो एक एक ही हो गए, तो 4 प्लेन में, और एक ऊपर और एक नीचे, स्क्वायर बाइपिरामिडल ऑक्टाहेड्रल का। इस केस में 7 है, तो एक ऊपर और एक नीचे, 5 प्लेन में होंगे। 5 प्लेन में होंगे तो उसको क्या बोलेंगे, पेंटागन। एक ऊपर और एक नीचे, तो क्या बोलेंगे, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। क्या समझ में आया? यही ज्योमेट्री भी बना हुआ है, 5 प्लेन में, एक ऊपर और एक नीचे, इसको क्या बोलते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। पढ़ करके देख लो क्या कहता है। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन स्टेट 1s 3p 1s 3p and 3d ऑर्बिटल आर मिक्स्ड टू फॉर्म 7 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल, जिसका नाम क्या होगा, sp3d3, बोलो। इन दिस हाइब्रिडाइजेशन d ऑर्बिटल यूज इज हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 ऑर्बिटल आर कॉन्फिगरेटेड इन पेंटागोनल बाइपिरामिडल शेप। पेंटागोन का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 72 डिग्री। ऊपर वाले का बॉन्ड एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। एग्जाम्पल ये। तो टोटल हाइब्रिडाइजेशन आपका समझ में आया, कौन कौन सा, sp sp2 sp3 sp3
sp3d, sp3d2, sp3d3। दैट्स ऑल अबाउट योर हाइब्रिडाइजेशन, मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री, उसके बीच का क्या बेटा, बॉन्ड एंगल। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे किसी भी स्ट्रक्चर का बॉन्ड एंगल फॉर्मूला से या ट्रिक से कैसे निकालते हैं। थैंक्स फॉर टुडे, बाय बाय एंड थैंक यू।